हेलो बच्चों, टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाला के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी थर्ड यूनिट के क्विज क्वेश्चन बच्चों की डिमांड आ रही थी, उसको हम वो अपलोड कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा सभी लोग। देखिए, आपके पास जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं उसके कलेक्शंस कुछ हम लोग लेकर आए हैं आज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहला इक्वेशन देख लो। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी इज। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। z इज इक्वल टू पी क्यू, इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा ये सामने है, देख लो। z इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस ए वाई प्लस बी, तो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, a का 0। पार्शियल कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, y प्लस बी जस का तस छूट जाएगा, तो p बराबर y प्लस बी। इससे सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आएगा p माइनस वाई। नेक्स्ट, डेल जेड बाई डेल वाई, इसको एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में आप अगर कर लें तो ये x प्लस a ऐसे ही रह जाएगा, y का 1 और b का 0, तो q बराबर x प्लस a। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो a इज इक्वल टू आएगा q माइनस एक्स। ये देखिए a की वैल्यू है। ये नीचे हमने एक बॉक्स बनाया, वो a की वैल्यू है, ऊपर ऐसे राउंड किए थे, ये b की वैल्यू है। ये दोनों b की और a की वैल्यू उठा करके इसमें रख लो, इसमें z इज इक्वल टू वाले में रख लो। देखो, आपके पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की जगह पे q माइनस एक्स, b की जगह पे p माइनस वाई। तो देखो, इससे x से x कट गया और इसमें y से y कट गया, इसका q बचा, इसका p, तो ये आएगा z बराबर पी क्यू। दिस इज द लास्ट आंसर। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 2 देखते हैं ऐसे ही हम लोग, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक। हम हट गए, नेक्स्ट देख लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z बराबर दिस। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी का, वो p बराबर q होगा। ये भी एकदम सिंपल है। देखिए, आपके पास जो z इज इक्वल टू दिया हुआ है a एक्स प्लस वाई और प्लस b, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालोगे पार्शियली, तो इसको p बोलते हो। इधर जाओगे तो a हो जाएगा और इन ब्रैकेट 1 प्लस 0 और बाहर प्लस 0, ये वाला भी प्लस 0 हो जाएगा। तो देखिए, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला, ये भी प्लस 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी p इज इक्वल टू a। ये ऐसा पहला वाला मिला। ऐसे ही अगेन इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू निकालोगे तो डेल जेड बाई डेल वाई बराबर a एज इट इज। यहाँ पे x जो वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y वाले का 1 हो जाएगा और ये प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये q बराबर a आएगा। आप केयर करो थोड़ा, पहला ये बॉक्स है, दूसरा ये बॉक्स है। देखो, इसमें a की वैल्यू p आई है, इसमें a की वैल्यू q आई है, अर्थात p का मान भी a है, q का मान भी a है। तो दोनों को कंपेयर कराएंगे तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू q। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। देखिए, सेकंड वाले का रिजल्ट है p बराबर q। ये देखिए p बराबर q, ये b ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग अभी। द ऑर्डर ऑफ r माइनस 2s, ये देखो क्लियरिटी है कि नहीं क्वेश्चन का, नहीं तो बड़ा कर लें इसको। द ऑर्डर ऑफ r माइनस 2s प्लस पी क्यू। देखिए, ऑब्वियसली इसमें r है तो ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स 2 है, s है तो ये भी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। तो कुल मिलाकर के 2 बार ये डिफरेंशिएट किया गया, तो ये आपका सेकंड 2 उत्तर नंबर बी सही होगा। इसका ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि r और s दोनों जो हैं, r की वैल्यू होती है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स 2। ऐसे s की वैल्यू भी देखेंगे तो ये वैल्यू होती है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। आर क्यूब, ये देखिए आपके पास है आर क्यूब प्लस 2s प्लस टी स्क्वायर। देखिए, ये भी 2 बार का डिफरेंशिएशन है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स 2, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स 2, उसका क्यूब है ये, प्लस 2 टाइम्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई 2 का होल स्क्वायर। सबसे बड़ा पावर देखो, ये भी 2 बार डिफरेंशिएट, ये बार 2 बार, ये भी 2 बार डिफरेंशिएट। सबसे अधिकतम जो पावर होता है वही इसकी डिग्री होती है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा, इस बात को आप समझेंगे। देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज व्हाट। ये कह रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है
ये डिफरेंशियल इक्वेशन कॉसी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेमी लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। तो मैं आपको कॉसी कब बोलते हैं, सेमी कब बोलते हैं, लीनियर कब बोलते हैं, कब इसको नॉन लीनियर बोलते हैं, ये बात आपको हम समझा रहे हैं अभी तुरंत। चलिए वापस आते हैं, कुछ चीज़ें लिखना है आपको, आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f x y z, f x y z, f x y z p q इज इक्वल टू 0 टाइप का आपके पास एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है ये कहलाएगा, मान लो इसको इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इज कॉसी। थोड़ा हिंट करते हैं, इक्वेशन 1 इज कॉसी, कॉसी लीनियर। कब कॉसी लीनियर होगा इस बात को थोड़ा क्लियर करेंगे आप। देखो इक्वेशन 1 कॉसी लीनियर तब होगा जब इफ आपके पास ये वैल्यू हो जाए, एक क्वांटिटी a है वो x, y और z का फंक्शन हो और इनटू b, और b वाला जो है वो भी x, y, z का फंक्शन हो और ये इनटू q इज इक्वल टू c, वो भी x, y, z का फंक्शन हो। देखिए मतलब कह रहा है ये कि x, y, z का एक फंक्शन हो p का मल्टीप्लाई, x, y, z का एक फंक्शन हो q का मल्टीप्लाई और इधर x, y, z का टर्म हो, तो इसको हम लोग कॉसी बोलते हैं। यही पहला वाला हो गया। दूसरा हो गया कि ये कब कहलाएगा सेमी लीनियर। तो सेमी लीनियर के लिए ये कंडीशन होती है सेमी लीनियर। ये इक्वेशन आप लिख लेंगे, इसके आधार पे 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको हम दे रहे हैं यही सामने। सेमी लीनियर तब होगा जब ये a में z ना हो, खाली x, y का फंक्शन हो, a वाले में z ना हो, खाली x, y का फंक्शन हो। चलिए अभी हम लिख लेते हैं तो पूरा आपको समझाएंगे, बड़ा डिटेक्ट करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इनटू p और प्लस b जो है वो भी x, y का फंक्शन हो इनटू q इज इक्वल टू c x y z। तो कुल मिला के इसको बोलते हैं सेमी लीनियर। ध्यान दो इधर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो पहले ये p है, p का जो गुणांक है उसको ध्यान से देखो, ये p का गुणांक है xy और ये q का गुणांक है xy और यहाँ देखो xy z तीनों है। तो कुल मिला करके आप ध्यान से देखिए, इसमें इसको कोशिश करेंगे अगर आप क्लियर करेंगे तो यहाँ जो p का कोफिशिएंट है वो a है, x y z का फंक्शन हो सकता है। देखो यहाँ p का कोफिशिएंट x y है, इसमें जो q है इसका जो कोफिशिएंट है वो x y है, मतलब इसमें z नहीं है लेकिन x y है, और इधर x y z तीनों होने चाहिए। देखो एक साइड x y z तीनों है, तो ये किसका एग्जाम्पल शिफ्ट हो रहा है, ये कॉसी का हो रहा है। आप देख लें, मिला लीजिए, ये सामने है, मैं साइड हो गया, इसको मिला लें आप पूरा, ये कॉसी का हो गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन pz इज इक्वल टू q, ये नॉन लीनियर है। काहे नॉन लीनियर है, देखो p और q दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अगर p प्लस q होता तो ये लीनियर हो सकता था, इसका पावर 1 1 है और 1 डिग्री का है। तो कुल मिलाकर के जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 टर्म कोफिशिएंट के तो लीनियर नहीं होता, इसलिए नॉन लीनियर है। 7वां देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लास्ट वाला 7 वाला वो सेमी लीनियर है। क्यों, इसमें यही है कि p का जो कोफिशिएंट है a वो फंक्शन होगा x y का, इसमें z नहीं होगा, और q जो होगा इसमें x y होगा, z नहीं होगा। ध्यान से देखो, इसमें p का गुणांक है केवल x स्क्वायर, q के कोफिशिएंट में y क्यूब प्लस x क्यूब, मतलब इसमें z नहीं है, और इस साइड देखो x y z तीनों है, इसलिए ये सेमी लीनियर होगा। तो कुल मिला करके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर थे। ये 5 का आंसर था, ये 7 का आंसर था। ये जरूर आप पुट कर लेंगे। यहाँ a फंक्शन है xyz का, b भी फंक्शन है xyz का, इसमें a xy का फंक्शन है, b xy का फंक्शन है, c xyz का फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं सेमी लीनियर। ये सामने पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ये उतार लीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, थोड़ा बड़ा करना है क्वेश्चन को जानबूझकर, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू f y बाई x
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका z इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये देखिए ये एलिमिनेटिंग द फंक्शन, इस फंक्शन को एलिमिनेट अगर कर देंगे f को तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बन जाएगा, पहले ही टॉपिक है। तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, इधर आएगा एफ डैश वाई बाई एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू को ब्रेक करेंगे तो एफ डैश वाई बाई एक्स, और y के रिस्पेक्ट में जो कि हो रहा है तो ये 1 बाई एक्स आएगा। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, ये डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई को डिवाइड कर दें तो देखो इधर का डिवाइड होगा और इधर वाला भी डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ये तो ये कट जाएगा। अब देखो डेल जेड बाई डेल एक्स को बोलते हैं p और डेल जेड बाई डेल वाई को बोलते हैं q, इधर आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर और इधर इंटू करोगे तो ये x बाई 1, इस x से ये कट गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स, यहाँ माइनस टाइम्स, और ये हो जाएगा p बाई क्यू। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा px और ये हो जाएगा qy और इज इक्वल टू फाइनली आंसर 0। देखो ये आंसर आपके पास आया qy, क्वेश्चन नंबर 9 का नहीं 8 का है, px प्लस qy इज इक्वल टू 0। देखो ये px प्लस qy इज इक्वल टू 0, 8 का a। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। क्या किया हमने, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, इसी को डिफरेंशिएट किया एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, दोनों को डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडेशन f डैश y बाई एक्स दोनों में आया, ये कट गया, ये फाइनल आंसर है आपका, ये रहा आपका रिजल्ट इतना फाइनली। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी, तो ये पी क्यू इज इक्वल टू 4x y z इसका आंसर आ रहा है। ये भी आप डिफरेंशिएट करो, ये आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए जब एक बार डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे आप, ये रहा डेल जेड बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी, ये रहा, तो इस वैल्यू हो जाएगी p इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस बी, ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट q की वैल्यू अगर आप निकालोगे, q की वैल्यू, तो सिमिलरली q की वैल्यू आ जाएगी, अगर q की वैल्यू को निकालेंगे आप तो q बराबर आ जाएगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस a। ठीक, ये देख लीजिए दोनों सामने प्रेजेंट है आपके पास। अब आप एक काम कर लो, इसमें यहाँ से a की वैल्यू और यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो इससे यदि हम लोग फाइंड आउट कर लें q बाई 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, और ऐसे ही अगर यहाँ से b कैलकुलेट कर लें, या डायरेक्टली इसका मान ज्ञात कर लीजिए ना, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लो ये देखो, इससे पहले वाले से फाइंड आउट कर लो p बाई 2x बराबर वाई स्क्वायर प्लस बी, और इससे दूसरे वाले से सॉल्व करोगे तो ये q बाई 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे या वैल्यू पुट कर दो, तो देखो z इज इक्वल टू आपके पास है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a और इन सेकेंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू रख दो q बाई 2y और वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू रख दो p बाई 2x और ये वैल्यू हो गई z। इसको देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4xyz इज इक्वल टू पी क्यू, ये दिस इज हमारा फाइनल रिजल्ट। लो ये आंसर है, मिला लो इसको। ये क्वेश्चन आपका था, ये रहा पी क्यू इज इक्वल टू 4xyz, मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पी क्यू इज इक्वल टू 4xyz, ये देख लो सामने क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, पी क्यू इज इक्वल टू 4xyz। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है, इसका क्या होगा आपको बताया गया था। एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, एक बार y के रिस्पेक्ट डैश लगेगा, दोनों को भाग दे देंगे, ये मिल जाएगा डी ऑप्शन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर,
देखिए ये आप अगर याद हो आपको तो ये पहला वाला मेथड जो था लैग्रेंजेस वही है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन था पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, तो हम सॉल्व करते थे तो डी एक्स अपन पी डी वाई अपन क्यू और डी जेड अपन आर पहला लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये देख लो, दो बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट है, डेल टू जेड, ये डेल टू है, डेल टू है, तो ऑर्डर 2 हो गया इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए द सॉल्यूशन ऑफ जेड एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 13 आपके पास क्वेश्चन है ये आप पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर टाइप में सेट करिए इसको, और इससे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, ये 13 कर देते हैं, 14 और 15 सब उसी के पैटर्न का है। 13 हम पूरा सॉल्व कर देना, देख लो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये है आपके पास ZXP और माइनस ZYQ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, ये PP प्लस QQ बराबर R टाइप का है। अब यहां से कंपेयर कराओगे तो कैपिटल P की वैल्यू होगी ZX और कैपिटल Q की वैल्यू होगी माइनस ZY एंड कैपिटल R की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप फाइनली इसको ले जाओगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का PP प्लस QQ बराबर R में है। अगर आप इसको ले जाओगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो dx बाई P, dy बाई Q और ये dz बाई R, ये आपके पास लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसकी वैल्यू हो जाएगी dx बाई P, P की वैल्यू हो जाएगी ZX और इजिकल टू Q, तो ये हो जाएगा dy अपॉन माइनस ZY और ये dz अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये इतना रहा। इसका जो इक्वेशन है इसका नाम रख लो इक्वेशन स्टार। इसके शुरू के दो पार्ट को ले लो, तो पहला दो पार्ट लोगे तो ये हो जाएगा dx बाई ZX इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस ZY। अब इसका ZZ अगर कैंसिल होगा तो इसका आएगा इंटीग्रेट करने पे log x इज इक्वल टू माइनस log y और प्लस log c। इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा ये log xy और इधर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा log c, तो c इज इक्वल टू xy। ये फाइनली आपका पहला रिजल्ट है। c क्या, इसको c1 बोल दीजिए, c1 ये आ गया पहला। एक और पेयर लेते हैं, ये 13 का पहला वाला पेयर है। हम x y z अगर मल्टीप्लायर चूज कर लें और तीनों को आपस में जोड़ दें, एक्स वाई बराबर C1, ये पहला आ गया। दूसरा ये जो इक्वेशन स्टार था इसमें पहले में x का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x dx, नीचे हो जाएगा ZX स्क्वायर। दूसरे वाले में y का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा y dy और नीचे हो जाएगा माइनस ZY स्क्वायर। लास्ट वाले में आएंगे तो ये हो जाएगा Z dz और Z dz की वैल्यू हो जाएगी ZY स्क्वायर और माइनस ZX स्क्वायर। अब ये ऊपर का ऊपर जोड़ दो, नीचे का नीचे x dx प्लस y dy प्लस Z dz टोटल के अपॉन में ये देखो ये हो जाएगा ZX स्क्वायर माइनस ZY स्क्वायर प्लस ZY स्क्वायर माइनस ZX स्क्वायर। अब कट कर सकते हो, ये तीनों कट हो गया। देख लो इसके जो नीचे आया ना वो 0 आया, तो किसी रेशियो के साथ इसको कंपेयर करोगे x dx अपॉन ZX स्क्वायर, ये लो इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस Z dz टोटल के अपॉन में 0 को इधर शिफ्ट कर दो, इसका हो जाएगा x dx
प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लीजिए आप, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C2 डैश। अगर इन तीनों का एलसीएम लेके 2 को उधर भेज देंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 यहाँ से उधर चला गया, ये 2 यहाँ से उधर, ये 2 यहाँ से उधर चला गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल ओवरऑल ओनली C2। ये जो आपको दिख रहा है ये C2 आ गया। अब हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, ये देखिए लैग्रेंजेस आपको पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया होगा कि सॉल्यूशन होता है उसका f C1 C2 बराबर 0, ये होता है फंक्शनल आंसर आता है इसका। देखिए C1 की जगह पे ये है xy, तो fxy, अब देखो पहले कौन सा है fxy, देखो ये ऑप्शन है, और दूसरे वाले में C2 की जगह पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मिला लो, ये आंसर डी इज करेक्ट आंसर।